तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? सपोज दैट ये 2D एक मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से हमारा पाथ जो होता है वो कर्व में आ जाता है। होता क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, आइए इस पर देखते हैं। अब जैसे एक्सिस हम बनाते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अगर आप किसी भी बॉल को, सपोज उदाहरण हम देते हैं, बॉल होगी, एक बॉल को हम सीधा ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर थ्रो करेंगे तो सीधा ऊपर जाएगा, और वहीं से एक हाइट तक जाने के बाद हमने थ्रो किया ऊपर की साइड में, तो बॉल ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल 0, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ दिया था, और ये वापस उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 1D मोशन हो गया जो स्ट्रेट लाइन है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थ्रो करें तो ये इसी पाथ पे चलेगा, यानी ये भी 1D मोशन हो गया। अगर हम दोनों डायमेंशन लेते हैं, मान लो जैसे कि बीचों बीच, यानी ना तो पूरी तरीके से एक्स एक्सिस यहाँ पे है, ये वाई एक्सिस यहाँ पे है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे हम ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो इसका पाथ होगा वो कुछ ऐसे होगा। यही होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें कर्व होता है। देखा जाए तो ये जो पाथ होता है हमारा, ये कर्वेचर यहाँ पे कर्व ले रहा है, जिसमें से 2 डायमेंशनल मोशन है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है, मीन्स एक वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे जा रही है और एक वेलोसिटी इसको ऊपर उठा रही है ऑब्जेक्ट को। ये बॉल है, बॉल यहाँ पे हमने थ्रो किया था, तो अब ये इसका वाई एक्सिस भी आगे बढ़ गया। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ता है तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यानी इसकी हाइट और भी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे पहले तो इतनी हाइट थी, अब ये हाइट यहाँ पे h1 हो गई। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे जा रहा है तो अब इसकी हाइट और भी ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ पे आ गया। और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल की वजह से आगे बढ़ रहा है और वर्टिकल की वजह से ऊपर उठ रहा है। एक पॉइंट आएगा जो कि टॉप पे होगी, यहाँ पे इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, बट ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे, और उसके बाद वापस आने लगेगा नीचे की साइड में, यानी ये नीचे की साइड में वापस आने लगेगा। बट हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली आगे की साइड में मूव कर रही है। तो इस केस में देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे हो रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे ये हो रहा है कि इसमें जो है 2 वेलोसिटी है। मान लेते हैं कि u से हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो इसमें इसके 2 कंपोनेंट होंगे इस स्पीड के, वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होगा जिसे बोलेंगे u cos थीटा, और एक होगा वर्टिकल में जिसे बोलेंगे u cos, ये एंगल लिया जाएगा जो हो गया 90 माइनस थीटा, और हो जाता है ये u sin थीटा। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वो u sin थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा होगा। जो ये u cos थीटा स्पीड है, u cos थीटा, ये कंटिन्यूसली इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है जो कि ऑब्जेक्ट को आगे की साइड में मूव करा रही है, जिससे ये एक्स एक्सिस पे कवर अप हो रहा है। यहाँ पे भी वेलोसिटी 1 होगी। और जो u sin थीटा है, u sin थीटा ऊपर की साइड में ऑब्जेक्ट को ले जा रहा है, यानी कि ये है u sin थीटा। यहाँ पे u sin थीटा है, यहाँ पे u sin थीटा न हो गए कुछ कम हो जाएगी, और यहाँ पे और कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे आके वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। वो ऐसा क्यों होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी स्पीड वेरिएशन क्यों हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड जो उसकी वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था 1D मोशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की साइड में थ्रो करते हैं, यू वेलोसिटी दे के ऊपर की साइड में थ्रो कर देते हैं, एक हाइट तक जाने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है। यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पे कम 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 होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे स्पीड फाइनल 0 हो जाएगी, उसी को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। उसके बाद यहाँ पे उसी दोबारा वो रिपीट करेगा जर्नी, यानी वापस गिरना शुरू करेगा। अब यहाँ पे u बराबर 0 से
फिर इस पॉइंट पे वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ी, इस पॉइंट पे और बढ़ी, इस पॉइंट पे और बढ़ जाएगी। आते 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 जिस वेलोसिटी से यहाँ पे हिट किया था उसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से यहाँ से वापस गया था ये, उसी वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे, जो कि ये वर्टिकल वेलोसिटी है, इसको ऊपर ले जाएगा, यहाँ पे 0, फिर उसके बाद वापस करेगा। यानी यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरीके से एक क्रिएट होता है ग्राफ कर्व, जिसमें दोनों वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट को ऊंचाई तक ले जाने में, और दूसरी वेलोसिटी होती है उसको हॉरिजॉन्टल पाथ, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कराता है। इसमें 2-3 फैक्टर होते हैं, जिसमें होता है कि कितनी ऊंचाई पे ये प्रोजेक्टाइल की हाइट होगी, मैक्सिमम कितनी इसकी हाइट होगी। दूसरा देखा जाता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मैक्सिमम कवर करेगा, और एक होता है कितनी देर तक हवा में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो जितनी देर तक हवा में मूव करता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट उसको बोलते हैं कैपिटल टी। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला कैसे जाता है, एक बार इसी ग्राफ में और देखते हैं हम। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से जैसे चला और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब ये होता है कि जो टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा है, हाफ जर्नी। हाफ जर्नी का मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गया होगा, मतलब इतनी हाइट कवर कर लिया। उसके बाद अब दूसरी बार ये वापस आना चाहेगा नीचे की साइड में, इट मीन्स यहाँ से फिर वापस चलेगा, नीचे आ जाएगा। तो जितना टाइम ये लगेगा उतना ही टाइम ये लगेगा। दोनों को टाइम को अगर जोड़ दोगे तो टोटल टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलो ठीक है, हम एक टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में। यहाँ पे फाइनल स्पीड की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, अगर हमने u लिया है, थीटा एंगल पे है, तो ये होगा u साइन थीटा और ये होगा u कॉस थीटा। तो इनिशियल स्पीड ये है और फाइनल स्पीड यहाँ पे 0 है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन पहला लगाएंगे, u, अब ये हाइट ऊपर ऊंचाई पे जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, ऊंचाई पे अगर जा रहे हैं तो इसकी ये जो ग्रेविटी के अपोजिट में जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लगती है, और ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब माइनस GT हम ये लगाएंगे। फाइनल स्पीड यहाँ पे 0 हो जाएगी। इनिशियल हमारा है u साइन थीटा माइनस GT। यहाँ से t को देखोगे तो हो जाएगा u साइन थीटा अपान g। बट ये हाफ टाइम है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक हाफ टाइम है। बट जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो ये टाइम और ये टाइम दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल टाइम होगा, जिसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो t होगा वो होगा 2 टाइम्स t, तो 2u साइन थीटा अपान g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ये बन जाता है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान g। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये कितनी हाइट तक जाएगा, इसकी हाइट कितनी है। प्रोजेक्टाइल की हाइट, जैसे प्रोजेक्टाइल की हाइट यहाँ से मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जाके अब ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है, तो ये जो होती है हाइट होती है। हाइट के लिए फार्मूला क्या होता है, आइए उसको हम देखते हैं। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, एक बार इस डायग्राम को और क्लियर बनाते हैं, बनेगा यही बट थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं। ये थीटा एंगल पे अगर है तो ये बन जाएगा प्रोजेक्टाइल। देखा जाए तो हाइट कहाँ पे जा रहा है, हाइट यहाँ पे ये है, u वेलोसिटी जिसे बोलेंगे u cos थीटा ये होगा, और ये हो जाएगा u साइन थीटा, ये होगा u साइन थीटा।
यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी है यू साइन थीटा है, बट एक हाइट तक जाने के बाद मान लो जो ये हाइट है यहाँ पे, क्योंकि इसकी बात वो हाइट कवर नहीं कर रहा है ऊंचाई तक, यहाँ पे जाने के बाद फाइनल स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे एक फार्मूला ऐसा लगाओ जिसमें हाइट वगैरह यहाँ से मान लेते हैं हाइट h है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सा लगेगा, अगर हम लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2, ऊंचाई पे जा रहा है ये, तो g के खिलाफ माइनस जी h। यहाँ पे फाइनल स्पीड यहाँ पे 0 है और इनिशियल स्पीड यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g h। तो यहाँ से अगर हम h को सॉल्व करेंगे, इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं 2g h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाइट के लिए फार्मूला ये बनता है, इतनी हाइट वो कवर करेगा प्रोजेक्टाइल। हालांकि ये होता है हाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला एच मैक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी 0 हो जा रही है, अब इससे ज़्यादा हाइट वो कवर नहीं कर पाएगा। कभी कभी ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे गया, इतनी डिस्टेंस जाने के बाद कितनी ऊंचाई पे गया, ये उसकी हाइट ये होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा तो उसकी हाइट ये होगी। ऐसे हर एक मोमेंट पे, अलग अलग मोमेंट पे उसका हाइट जो होगा वो वेरी करता रहेगा। बट ये जो होता है ये हो गया मैक्सिमम हाइट, ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। अब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट चेंज होती जाएगी। अगर साइन 90 करेंगे तो साइन 90 करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सीधा एक्स एक्सिस में ना जाके सीधा ऐसे जाएगा और वैसे ही वापस आएगा। तो साइन 90 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी यू स्क्वायर बाई 2g। अगर बिल्कुल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हाइट बनेगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g। साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो गया एच मैक्स जब थीटा एंगल 90 डिग्री पे जाएगा। अगर हम यहाँ पे थीटा को 0 कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे हम करते हैं, तो इसी एक्सिस पे हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम 0 करेंगे तो हाइट की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हाइट हमारा वहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेंज। रेंज का मतलब यहाँ पे है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इसका मतलब ये है ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे रेंज। ये हो जाएगा रेंज। ये रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखा जाए तो ये रेंज यानी कि अगर ये u है, अगर ये थीटा एंगल पे, तो ये स्पीड हो जाएगी u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा। क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी स्पीड बराबर सब जगह सेम है। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी स्पीड चेंज हो रही है, बट हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट होगी। स्पीड हमारी जब कांस्टेंट होगी तो वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर रेंज का जो फार्मूला बनेगा ये डिस्टेंस के लिए वो होगा स्पीड u cos थीटा